हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम करने जा रहे हैं गाइस एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके लाइफ में गॉड क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लाने वाले हैं, क्या बदलाव लाने वाले हैं, या फिर ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, क्या बदलाव वो आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो पाइल नंबर जो है वो है ओम का सिंबल, एंड जो भी पाइल नंबर 2 है वो है इन्फिनिटी का सिंबल। तो इन दोनों में से आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। सो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप अपने पाइल चूज़ कर लिया है। अपना अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने ओम चूज़ किया है तो चलिए हम जान लेते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं और कब तक आ सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ये देख रही हूँ कि मुझे आपके बारे में इस वक्त क्या पता होना चाहिए। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, प्लीज़ गाइड मी। सो पहला कार्ड मुझे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। ओके, सो गाइज, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो मुझे ऐसा ज़्यादा करके फील हो रहा है आपके रीडिंग में या फिर आपके कार्ड्स को देख के कि आप लोग कुछ जर्नीज से गुजर रहे हैं, कुछ फेज़ आपका चल रहा है, ऐसे मैं देख रही हूँ। अब ये जर्नीज आपके लाइफ में हो सकता है कि जैसे कि बहुत अप एंड डाउन्स आपके लाइफ में लेके आई थी, बहुत आपने फेस किया है, बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन आपने देखी है। बिकॉज जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, जहाँ पे रीडिंग में अगर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो डेफिनेटली बहुत अप एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, ये तो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और उस अप एंड डाउन्स की वजह से और या फिर उस प्रॉब्लम्स की वजह से आप अभी खुद को हील भी कर रहे हो, खुद को थोड़ा सा अभी आप स्टेबल ला रहे हो, खुद के पास्ट के वाउंड्स को आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली जो मैंने कहा कि जर्नी में हो आप या कुछ जर्नी से फेस करोगे, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, जो कि आपने देखा है ये सब कुछ जो भी था, जो भी पास्ट में आपने फेस किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है बहुत सारे ऐसे साइंस मिलते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। जैसे कि रनर एंड चेजर वाला सिचुएशन होना, या फिर कुछ एंजल्स नंबर्स नज़र आना, या ऐसी कुछ सिमिलरिटीज़ या फिर ऐसे कुछ सिम्बल्स या साइंस नज़र आना जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में नज़र आते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है जिन्होंने भी ओम का सिम्बल चूज़ किया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये भी नज़र आ रहे हैं कि बहुत टाइम से बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, बट जो आपको पाना है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है पाने के लिए, क्योंकि आप ना गोल 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 उसी जगह पे घूम रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर कह सकते हैं कि कुछ लेसन्स आप सीख रहे हो, बट शायद आप में से कुछ लोग लेसन्स तो सीख रहे हो बट वही शायद गलती बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून हियर। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स हियर। Please universe guide me for why 6 of cups here, why 6 of wands here and why 4 of swords here। तो कार्ड्स आ चुके हैं। तो आपके कार्ड्स बेसिकली मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग जो है अब सक्सेस के राह पे चल रहे हो या फिर एक सेलिब्रेशन के रास्ते पर आप बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक्शंस तो दिख रही है, बट एक्शन किसके लिए? तो एक्शन इसके लिए है जहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत हैप्पीनेस है, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों का कुछ फिक्स होने वाला है, शादी फिक्स होने वाला है, मैरिज फिक्स होने वाला है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एक्शन उसके लिए आपके लिए जो है वो ली जा रही है आपके लाइफ में, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे जैसे आप हील होते जाओगे वैसे वैसे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट महसूस करने वाले हो। या फिर हम कह सकते हैं कि सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पर्सनली खुद के लाइफ में पर्सनल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी वो नज़र आने वाली। मतलब आप एक नई जिंदगी को जो है अपने लाइफ में लाने वाले हो। अगर आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं तो आगे चलते हुए मैं देख रही हूँ कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, और उसके लिए ही ये प्रोग्रेस चल रहा है आपका जो भी हो रहा है, ठीक है। और ये जो नया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही सनशाइन वाला फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि साथ में मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो 6 ऑफ
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप जो सक्सेस पाना चाहते हो खुद के बलबूते पर पाना चाहते हो, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट इज़ लाइक एक अकेला इंसान और कहीं ना कहीं किसी का ज़्यादा सपोर्ट ना होना, ऐसी भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो आप अपने खुद के लिए वर्क करने वाले हो, खुद होके चीज़ों को जो है बढ़ाने वाले हो, किसी का सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और ये चीज़ जैसे आप करोगे या फिर जैसे जैसे आप उस रास्ते पर चल रहे हो तो सोसाइटी के लोग भी जो है या फिर आपके घर वाले जो भी वो अप्रिशिएट आपको करने वाले, वो आपकी वजह से बहुत खुश रहने वाले हैं और आपकी लाइफ में मैं बहुत बड़ा सक्सेस आते हुए देख रही हूँ गाइस। ठीक है, मतलब मैंने कार्ड्स आपके बारे में जानने के लिए निकाले, बट जो क्लैरिफिकेशन निकाला है मैंने कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि क्या आपको मिलने वाला है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर आपकी लाइफ में क्या चीज़ें जो है वो आपसे करवा रहे हैं या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि किसी के पास, जैसे कि अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर कुछ आपका एक कनेक्शन था, तो उसके साथ मुझे कुछ ना कुछ बातें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही प्योर कनेक्शन था, बहुत ही जेन्युइन कनेक्शन था। हो सकता है बट कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज़ की वजह से या कुछ थर्ड पार्टी इशू की वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, बट कुछ एक्शंस भी है, कुछ चीज़ें ठीक भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैरिज भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है, और आप ऐसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ पहले कनेक्शन में थे, उनके साथ आपका शादी हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, जो ईश्वर ने आपके लिए सोच के रखा हुआ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का मतलब, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो एंड यू लुकिंग फॉर लाइक मैरिज, तो यहाँ पे मुझे आपके शादी के लिए जो भी इंसान है वो आपका सोलमेट है। ठीक है, ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रू वाली एनर्जी आ रही है, ट्रू लव वाली एनर्जी आ रही है, जो भी अभी आपकी लाइफ में आएंगे। भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर आप लोगों का जो अगर सेपरेशन हुआ है या फिर आप लोग का रीमैरिज होने वाला है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि बहुत ही अच्छा अभी होने वाला है, लाइक लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, क्योंकि कार्ड्स आपके ही सामने, और ये अप एंड डाउन जैसे मैंने आपको बताया। तो क्लैरिफिकेशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स में आप देख सकते हैं कितने लोग झगड़ा कर रहे हैं, कितने लोग कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था क्लैरिफाई करने से पहले कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, बहुत अप एंड डाउन देखे, क्योंकि वो एक फेज से आपको गुजरना ही पड़ने वाला था, क्योंकि एक जर्नी थी। तो जर्नीज आपको पता ही है कैसी होती है, हैप्पी, सैड, हर एक टाइप की होती है। तो आपने भी वो जर्नीज फेस की है और आपने भी वो सिचुएशन देखी है, एंड राइट नाउ समथिंग इज ब्यूटीफुल हैपनिंग इन अपकमिंग टाइम। और वो चाहते हैं ईश्वर के आपके साथ वो चीज़ें हो, कुछ एक्शंस आपको देखने मिले। ठीक है, सो हम कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है या फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, after that trust, opportunity back on, shine, healing begins। तो मैंने healing का भी आपको बताया है। तो देखिए, रीच आउट है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत टाइम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से शायद आप बहुत होपलेस थे, आपको कुछ साइंस नज़र नहीं आ रहे थे, मतलब जैसे कि कुछ होने के आपको कुछ सिम्बॉल्स या साइंस नज़र नहीं आ रहे थे, या फिर आप बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, होपलेस महसूस कर रहे थे। बट देखिए गाइस, आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपका जो दरवाज़ा खटखटाने वाली हैं, और उस दरवाज़ा अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर आप चौकन्ने रहे कि हाँ आपके पास क्या आना चाहता है, क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ही, मैं देख रही हूँ कि आप चमक सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, कुछ डिफरेंट कर सकते हो। बट वो अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आने वाली है उसके तरफ आपका फोकस होना चाहिए कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, किस चीज़ की तरफ आपका फोकस रहना चाहिए। और ये कब रहेगा, जब आप ट्रस्ट भी करोगे खुद के ऊपर, और जो आ रहा है आपके पास उसके ऊपर भी ट्रस्ट करोगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि बहुत जल्दी कुछ रीच आउट होने वाला है, एंड अगेन यू कैन से द कमिंग टुगेदर। तो कुछ चीज़ें जो है जुड़ रही है या फिर एक हो रही है, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है, और हीलिंग के साथ साथ हो रहा है। क्योंकि पहले हो सकता है कि इतनी हीलिंग नहीं थी, इतनी चीज़ें ठीक नहीं थी, क्योंकि हीलिंग करनी ही पड़ने वाली थी। तो बट अभी ऐसा है कि अब आप वो प्रोसेस से गुजर रहे हो, जो हीलिंग जो होनी थी वो हो रही है, और इसकी वजह से चीज़ें जो है आपके आपके अराउंड होने वाली है टर्न आउट। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, और आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मे बी आप स्किप कर जाओ, बट ऐसा आपको करना नहीं, क्योंकि ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ होने वाली है, और जो
भगवान है वो खुद चाहते हैं, या फिर गॉड जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, वो खुद चाहते हैं कि आपको रास्ता मिले, आप अपने लाइफ में चीज़ों मतलब चमको, और अपने लाइफ में जो भी चीज़ों को आप चाहते हो सच्चे मन से वो आपको मिले। ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे कुछ तो ऐसे रिकन्सिलिएशन के वाइब्स आ रहे हैं, एंड यू नो, आपको पता है, आपके अंतरात्मा को पता है कि इट्स फॉर यू। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए सही है। आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपके अंतरात्मा कह रही कि मेरे साथ कुछ नया होना चाहिए, आई एम डिजर्विंग मच मोर बेटर, और मेरी लाइफ में कुछ नया आ रहा है, सो येस, दिस इज़ अ ट्रू। ठीक है, ये चीज़ भी सही है। और कुछ लोगों का, मैंने कहा, कुछ जर्नीज चल रही है, कुछ चीज़ें नई से होने वाली है, या फिर कुछ लोगों का पास्ट आने वाला है, तो वो भी चीज़ें मुझे दिख रही है। जैसे कि 50 to 60% लोगों के मैं देख रही हूँ कि लिटरली जो उनके खोए हुए पार्टनर है, जिसके साथ शायद से उनका बहुत टाइम से ब्रेकअप हो गया था, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो ठीक होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस होने के चांसेस दिख रहे हैं। और शादी को लेके भी मुझे बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं जो आपके लिए मैंने बताया। ठीक है, सो अब हम ये देखने वाले हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, एंजल्स, गॉड, सो लेट्स सी दिस एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सी डिटॉक्स टाइम, जो टाइम आपका चल रहा है अभी, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि आप रिलीज कर रहे हो कुछ टॉक्सिक एनर्जीज को अपने बॉडी से, अपने माइंड से और डाइट से। मतलब जो भी चीज़ें आपको चलती नहीं है, आपके माइंड को नहीं चलती, आपके बॉडी को नहीं चलती है, या फिर आपके थॉट प्रोसेस को जो भी है नहीं चलती, तो वो कहीं ना कहीं आप जो है रिलीज करने वाले हो, टॉक्सिन्स जो है रिलीज करने वाले हो। ये आपका डिटॉक्स टाइमिंग चल रहा है इस वक्त। ठीक है, एंड वो होना ही चाहिए था। तो अभी रिट्रीट का कार्ड भी आया है आपके लिए। तो रिट्रीट ये दिखा रहे हैं एंजल्स कि जो भी आपके साथ हो रहा है इस वक्त, मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आपको फोकस नहीं बन पा रहा है, तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करने के लिए कुछ खुद के साथ टाइम गुजारिए, अकेले टाइम गुजारिए, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उसके ऊपर फोकस आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीज़ों से। सो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है ना, उसके लिए आप सोचो, और थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालो अकेला, ताकि आपको समझ में आए। तो ये रिट्रीट की एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, आफ्टर दैट वी गॉट अ विजन बोर्ड। तो क्रिएट अ बोर्ड विद द इमेज एंड वर्ड्स दैट इंस्पायर यू। तो अगर आप लाइफ में कुछ करना भी चाहते हो, कुछ आपको बनना है, जैसे मैं देख रही हूँ आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, और वो आप बनोगे भी, क्योंकि एक प्रोग्रेस है, एक एक्शन है। ठीक है, तो एक बोर्ड पे आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसके इमेजेस लगाओ, जो आपको इंस्पायर करती है वो इमेजेस लगाओ। तो ये एक विजन बोर्ड बनाओ कि मुझे ये करना है। ठीक है, मेरा विजन ये है और मुझे ये हासिल करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में, आपके आंखों के सामने वो चीज़ें हमेशा रहेगी, और आप उसको पाने में बहुत जल्दी मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे, उसको पा लोगे जो भी आप चाहते हो। ठीक है, अब फाइनली आउटकम कार्ड्स कुछ निकालते हैं हम, यूनिवर्स एंड गॉड की तरफ से क्या बता रहे हैं आपको। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, आफ्टर दैट गिल्ट, न्यू विजन, द मास्टर एंड सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है गाइस कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अगर आपके साथ आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, खुद को ब्लेम करते हो, खुद को गिल्टी समझते हो, तो उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलिए आप। ठीक है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही है। ऐसा मत समझिए कि यू आर अलोन या फिर आपके पास कुछ नहीं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही है, उसके पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आपका फोकस जो है आपको बढ़ाना है। ठीक है, गिल्ट से बाहर निकलना है और नया विजन खुद के पास लाना है। और ये चीज़ें आपके साथ होगी भी, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं, गॉड खुद चाहते हैं कि आपको नया रास्ता मिले, न्यू विजन मिले, पॉसिबिलिटीज़ मिले, और वो खुद आपको डायरेक्शन भी देंगे। क्योंकि यहाँ पे मास्टर का भी मुझे कार्ड आया है। सो मास्टर इज़ अ कार्ड ऑफ, वी कैन से अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आपकी सराउंडिंग में रहेगी। एंड सेलिब्रेशन आया है। तो सेलिब्रेशन इज़ लाइक कि आपको बहुत खुशी भी मिलेगी, अंदर से खुशी मिलेगी। आपकी इनर वॉइस कहेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, जो भी मेरे पास है उस चीज़ को लेकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और यही कुछ बदलाव जो है ईश्वर आपके अंदर लाना चाहते हैं। और वन मोर थिंग, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है गाइस, सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, तो पहले हम ये भी देख लेते हैं फिनिश करने से पहले कि कब तक ये बदलाव होंगे आपके लाइफ में,
सो 1 नंबर आया, तो 1 के साथ है मैजिशियन। तो मैजिशियन यही दिखाता है जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और 1 जो नंबर है, मे बी इन अपकमिंग 1 मंथ दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू विल फाइंड बाय द गॉड, और वी कैन से इन अपकमिंग नेक्स्ट ईयर, जो नया साल स्टार्ट होने वाला है 2021, तो उस टाइम से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती है। सो यस, तो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, जैसे कि आपके लाइफ में चेंजेस हो, यूनिवर्स या गॉड आपको दे, तो यू कैन टाइप ऑन कमेंट सेक्शन, ताकि वो एनर्जीज जो है आपके लिए वर्क करे। आपका जो सोचने का तरीका है वो स्ट्रांग हो जाए, एंड आप उस एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओ, क्लेम कर पाओ। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पैन नंबर 2। सो अगर आपने इन्फिनिटी का सिंबल चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्या बदलाव जो है वो आपकी लाइफ में आएंगे थ्रू द गॉड। ठीक है, सो लेट्स सी प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मुझे आपके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट पैन नंबर 2। जिन्होंने भी पैन 2 चूज़ किया उनके बारे में मुझे इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी फॉर पैन नंबर 2। सो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of swords, 2 of cups, 8 of wands, 4 of cups, 9 of cups, after that 5 of cups and king of swords। bottom of the deck है द मून। आपके लिए कार्ड्स मुझे आ चुके हैं, और बेसिकली आपके कार्ड्स मुझे ये डिनोट करेगा इसके आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए बहुत सोच रहे हो, क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत हर्ट कर गई है पास्ट में, कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत दुखी हुए, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हो, बहुत लॉस आपने महसूस किया है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से लाइफ में आपने बहुत धोखे भी खाए हो सकते हैं। इसके वजह से मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मतलब अकेले ही आपने ना लाइफ को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है कि लाइफ कैसी हो सकती है। ठीक है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी कभी होता नहीं है। ऐसी चीज़ें आपने देखी है, ये मुझे नज़र आ रही है। और इस वक्त आप ऐसे मोड पे हो कि कुछ डिसीजन आपको लेने हैं, या फिर अपने लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग करने डिसीजन आप लेना चाहते हो। ठीक है, और इन अपकमिंग टाइम आते हुए वक्त में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस भी आप लोगे, प्लस आप जो भी डिसीजन लोगे तो उसके साथ कुछ प्रोग्रेस होने वाली है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आप एक जगह पे रुकने वाले नहीं हो, आगे बढ़ते रहने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और आप उसी जगह पे मतलब ना आपका ध्यान लगा रहे हो इस वक्त। ठीक है, आप करना चाहते हो, कुछ इनसिक्योरिटीज हो सकती है आपके माइंड में कि मुझे क्या करना है, या फिर कुछ डर हो सकता है, कुछ फियर हो सकता है। बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो, या फिर आपके लाइफ में जो भी ऑफर्स आ रही है, या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट जो है बनाने वाली है। बट आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके दिमाग से लेने हैं। डोंट यूज़ मच हार्ट, क्योंकि हार्ट आपका बहुत बार ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर या कार्ड, कितना ज़्यादा ब्रेक हुआ है, कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। बट अभी आपको ऐसा बनना है किंग ऑफ सोर्स, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो कि दिल से ज़्यादा दिमाग का सोचे। ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है इस वक्त। आप समझ जाइए आपका दिमाग क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकल सोचने में क्या जाता है, तो प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कीजिए। यही चीज़ जो है मुझे दिख रही है, क्योंकि दिल से जब सोचा आपने तब आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके बारे में। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं 1 बाय 1, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि क्या बदलाव हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में हमें पता लग जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 2 ऑफ wands हियर। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 3 ऑफ swords हियर। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई 2 ऑफ cups हियर। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई 5 ऑफ cups हियर। प्लीज़ यूनिवर्स। सो कैसे फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, एक्चुअली थोड़ा इशू आ गया था। सो लेट्स सी वाई 8 ऑफ wands हियर। प्लीज क्लैरिफाई मी, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई 8 ऑफ wands हियर। प्लीज क्लैरिफाई मी वाई 4 ऑफ cups हियर। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई 9 ऑफ cups हियर। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई मी वाई किंग ऑफ swords हियर। ओके, सो आपके क्लैरिफिकेशंस मुझे आ चुके हैं, और बेसिकली ये मुझे दिखा रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, और क्यों हुआ।
तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मुझे आपके खुद के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने खुद के लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि सन इज़ अ कार्ड ऑफ डेवलपमेंट। और ये कार्ड मुझे आपके खुद के पर्सनल लाइफ को लेके, या फिर कुछ खुद के जो एक होता है कि आपके लाइफ में कुछ बदलाव हो, पर्सनैलिटी में आपके चेंज हो, आप और कुछ लाइक अच्छा कर पाओ, ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए, बेसिकली आपके ग्रोथ के लिए, मतलब आप एक ही जगह पे नहीं रहना चाहते, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो ये डिसीजन जो है आप लेना चाहते हो, और वो डिसीजन लेके मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। जो भी डिसीजन लोगे डेफिनेटली आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो मुझे, यू कैन सी दिस कार्ड एज वेल, ठीक है। सो ये चीज़ है, और यही कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ईश्वर आपके लाइफ में करना चाहते हैं, या गॉड आपके लाइफ में लाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी बहुत क्लोज वन थे आपके, या फिर जिन्होंने भी आपने अपना माना था, मे बी उनकी तरफ से आपको हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन देखने मिली है। बट उसके साथ जो मुझे कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपने जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, जितने भी एफर्ट्स डाले हैं फॉर लव एंड मे बी आपके जो भी अपने लोग थे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो डेफिनेटली आपका फिर से उनके साथ मैं देख रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स इज कार्ड ऑफ सोलमेट। अगेन यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये भी एक सोलमेट एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट्स है, आपका जो भी आपने किया हुआ है लाइफ में, जितने भी एफर्ट्स डाले हैं किसी के लिए, तो उसका जो रिटर्न है आपको मिलेगा, ठीक है। और वो आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा कि यू कांट एवर इमेजिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो खुद की जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ रही है, प्लस लोग जो है आपको समझेंगे, जिन्होंने भी शायद आपको ठुकराया हो, जिन्होंने भी आपको दुख दिया हो, तो दे विल गोइंग टू अंडरस्टैंड यू कि क्या उन्होंने खोया है या फिर क्या उन्होंने लूज़ किया है। तो कुछ चीज़ें जो थी वो अब आपके पास फिर से मतलब रिटर्न होके आ सकती है, ये मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। एंड ये हो रहा है बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, या आपकी कंसिस्टेंसी, या फिर आप कह लो जो आपकी जेन्युइन नेचर है, आपका जो जेन्युइन नेचर है उसके वजह से, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट योर 5 ऑफ कप्स, और उसके साथ जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोग ऐसे हैं कि आपने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि कुछ खोया है, हो सकता है कि फैमिली रिलेटेड आपने कुछ खोया हो अपनी लाइफ में, कुछ स्टक एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है, और इसकी वजह से आप बहुत उदास हुए थे, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे, बहुत ज़्यादा आपने लाइक इमोशनली खुद को कंट्रोल भी किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब देख सकते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक फैमिली मुझे दिख रही है, और साथ में कुछ ऐसी भी एनर्जीज है जो आपको फैमिली के रिगार्डिंग बहुत शायद तकलीफ हुई है, या फिर आपकी फैमिली को कुछ तकलीफें हुई, उसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे, बहुत ज़्यादा लॉस आपने देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस अपकमिंग टाइम में कि जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं वो फिर से आप जो है खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाके उसको सॉल्व करने वाले हों, और फिर से आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आपको एक नई जिंदगी, एक नया रास्ता मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आपको आप दिमाग से सोचना है, दिमाग से प्रैक्टिकली सोचना है, तो वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है। वही चीज़ आपको आगे बढ़ा के आपको सही डायरेक्शन देने वाली है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है न्यू बिगनिंग ही मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप ये मत सोचिए कि आपने बहुत कुछ खो दिया है या फिर आपका हार्ट ब्रेक बहुत हुआ है, बट रिटर्न बैक में आपको जो मिलने वाला है फिर से इट्स रियली रियली ह्यूज, ठीक है। बहुत बड़े या फिर बहुत अच्छे पैमाने में, जैसा आप डिजर्व करते हो वैसा ही, ठीक है। और जो लोग आपके लाइफ से अगर चले भी गए हैं, सो डोंट बी सैड, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को जस्टिस भी मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको शायद ये पता नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, मे बी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, बट यूनिवर्स आपको खुद वो चीज़ देना चाहते हैं, जस्टिस आपको मिलवा देना चाहते हैं। बट हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ और ही चीज़ों में उलझाव महसूस कर रहे हो, बट डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, जो भी आप जिसके हकदार हो, ठीक है। ये जस्टिस भी आपको मतलब मिलेगा, और गॉड की तरफ से ही मिलेगा, ये खाली नहीं जाने वाला है। जो कर्मा आपने किए हैं, जैसे कि जो अच्छे कर्मा अगर आपने किए, डेफिनेटली अच्छा कर्मा मिलेगा, और जिसने आपके साथ बुरा किया है और उनको बुरे कर्मा जरूर मिलेगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर 9 ऑफ कप्स, और 9 ऑफ कप्स के साथ है 5 ऑफ रॉड्स। तो एक लड़ाई लड़के आप आ रहे हो किसी के साथ मतलब आपके लाइफ में कुछ लोगों से शायद आपकी लड़ाइयाँ हुई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आपने बहुत स्ट्रगल किया कुछ पाने के लिए, फाइनली आपको वो जो चीज़ें हैं मिलेगी जो आप चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स कि आपको ना एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक अबंडेंस वाली लाइफ चाहिए, एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ चाहिए, और आप बहुत लड़े हो उसको पाने के लिए, और एट द लास्ट यूनिवर्स या गॉड आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलवा के देने वाले हैं जो आप जिसके लिए बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे, बहुत टाइम से आप
चाह रहे थे उस चीज़ को पाने के लिए, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब हम कुछ और देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, गॉड की तरफ से क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए कि जो चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। टीच, कुछ लेसन्स मिले हैं, उसको सीख लीजिए गाइस, ठीक है, उसको छोड़िए मत, क्योंकि ये कुछ सिखाने के लिए आपको लेसन्स मिले हैं और ईश्वर यही चाहते कि आप सीखते रहो, आप आगे बढ़ते रहो लेसन्स के साथ। जो जो आपने सीखा है तो उसका इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करो, ठीक है। और हो सकता है कि आप जो भी आपने सीखा है वो आगे लोगों को भी टीच करो। रीच आउट का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हो, ऊपर 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 मतलब बढ़ते जा रहे हो, आपकी जो पोजीशन है वो आगे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आप अपने गोल्स की तरफ डेफिनेटली बहुत जल्द रीच आउट होने वाले हो। मतलब कोई भी वो गोल्स हो सकते हैं, आपके करियर को लेके हो सकते हैं, आपके लव लाइफ के लिए हो सकते हैं, तो रीच आप हो रहे हो, एक स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंड्स भी हैं, तो आपके लिए सीढ़ियाँ जो बन रही है गॉड बना रहे हैं, बट आपको बैठ के नहीं रहना, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपको उसके लिए ऊपर ऊपर चढ़ते रहना है, एक ही जगह पे सेटल नहीं होना है, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट हेल्पलेस एंड होपलेस। मे बी यू आर वेरी राइट नाउ फीलिंग होपलेस, हेल्पलेस। शायद आपको लगता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है, मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, बिकॉज आप ही हो जो खुद की लाइफ चेंज कर सकते हो, क्योंकि यू आर अ लीडर, यू आर एम्परर, एक एम्परर की एनर्जी है, तो आप अपनी लाइफ खुद से ही चेंज भी कर सकते हो। मतलब मानते हैं कि गॉड आपके लिए कर रहे हैं, बट आप भी बहुत कुछ चीज़ें अपने ऊपर लाइक रखते हो, जैसे कि आपके ऊपर भी बहुत सारी डिसीजंस है, आपके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है कंप्लीट, ठीक है। तो आपको वैसे लीडरशिप वाली क्वालिटी में जाना पड़ेगा, लीड खुद को लेना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसी एनर्जी में रहे कि हेल्पलेस हो गया, होपलेस में हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मे बी आपको जो मिलना चाहिए उसके लिए डिले हो सकता है। सो जस्ट टेक अ लीड, ठीक है, लीड लीजिए, आगे बढ़िए। और यही चाहते हैं गॉड आपके लिए, यही बदलाव करवाना चाहते हैं आपके अंदर। ड्रीम्स कमिंग ट्रू का भी कार्ड आया है, सो यू कैन सी दिस कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। तो आपके जो भी सपने हैं वो गॉड कंप्लीट करना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ डेफिनेटली आपके लाइफ में होंगे, मतलब जो भी आपके सपने हैं वो कंप्लीट होंगे। अब ये सपने आपके कोई भी कुछ भी हो सकते हैं जो आप सोचो बहुत टाइम से शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं। फाइनल कंक्लूजन आपके लिए क्या आ रहा है, क्या चेंजेस होने वाले हैं फाइनली। वाह, फ्लावरिंग, तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है, एक नया रूप आपको खुद का देखने मिलने वाला है। आप मतलब खुद के अंदर इतना पॉजिटिव महसूस करोगे और इतना डिफरेंट लुक खुद का रहने वाला है कि मतलब हो सकता है कि पहले आप कली थे, जैसे कली होती है, फिर बाद में एक फूल की तरह खिल रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। और यहाँ पे ड्रीम्स का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके ड्रीम्स जो है वो आप कंप्लीट करोगे। और ऐसी एनर्जी जो आप देख रहे हो, कितना ब्यूटीफुल है ये कार्ड, तो वैसा आप बनोगे। भले ही आपको थोड़ा धीरे धीरे मिल रहा है, जल्दी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा स्लोइंग डाउन एनर्जी है, बट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपके साथ क्यों हुआ ये सब, क्या रीज़न था उसके पीछे, आपको भगवान क्या बनाना चाहते थे, ईश्वर आपको क्या बनाना चाहते थे। तो आप वही चीज़ें जो है लेसन सीख के वैसे ही बन जाओगे जैसा आप चाहते हो। और फ्लावरिंग का कार्ड आया है कंक्लूजन, मतलब फाइनल रिजल्ट में, तो डेफिनेटली कली से आप फूल बन रहे हो, सो बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और क्यों, बिकॉज यू आर गोइंग विद द फ्लो, आगे आप बढ़ रहे हो, फ्लो के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू यू टू नो अंडरस्टैंड कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको ऐसा गॉड को बनाना है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। सक्सेस का आ गया एंजल की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट। तो डेफिनेटली आप करके दिखाने वाले हो, आपको सक्सेस मिलने वाले है। और ऐसा ही आपको मतलब लोगों की तरफ से मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने करके दिखाया, इस तरीके से। तो एंजल्स ने पहले ही आपको बता दिया है सक्सेस आपको मिलने वाला है। आफ्टर दैट वी गॉट अ रिट्रीट, तो थोड़ा सा टाइम जो है निकालिए खुद के लिए, अलोन टाइम निकालिए, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए आपको खुद के लिए कुछ अलोन टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाओ कि आपकी नीड्स क्या है, आप क्या अपनी प्रायोरिटीज़ बनाना चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है एंजल की तरफ से। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। कीप योर थॉट पॉजिटिव एंड सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस
एंड यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। तो जितना आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, सराउंड करोगे खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ और सिचुएशन जो है पॉजिटिव क्रिएट करोगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली। ये चीज़ आप, ये रूल आप समझ लीजिए आपके लिए। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनको ये चीज़ समझ जानी है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आने वाला है। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, मैसेज के थ्रू ही बता दी कि क्या एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही बदलाव, यही चेंजेस जो है गॉड, एंजल्स, ईश्वर आपके लिए करना चाहते हैं। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना है, या फिर आप अपनी लाइफ को कैसा चेंज करना चाहते हो, आप कैसी देखते हो अपनी लाइफ आफ्टर 1 ईयर। ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अफर्म हो या फिर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, आपकी एनर्जीज वैसी हो, क्रिएट हो, दैट्स वाई। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।